हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। पता है, कई लोग का ये कहना होता है ना, इंग्लिश हमको पता है, मेहनत करेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन ससुर के ठीक ही नहीं होता है। इतना दिन से कर रहे हैं ना, ठीक ही नहीं हो रहा है। एक बात, अगर आपके साथ भी ऐसा है ना, ठीक है, तब ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। आपने इसको 2x पे करके देखना या फिर 1.5x पे करके देखना, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो और फिर आप पूरा चीज़ समझ भी लो। फिर आप वैसे करोगे ना, तो पूर्ण भरोसा है 23 तो ख़त्म हो गया दोस्तों, लेकिन 24 के स्टार्टिंग तक ना 2-3 महीना अगर आप करोगे ना, तो 100% जो है ना 2024 आपका फिर बर्बाद नहीं होने वाला है। पक्का एकदम। क्योंकि 23 तो खत्म हो गया ना। ठीक है, चलो। सबसे पहला बात ना दोस्तों, इंग्लिश के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीज़ रहता है देखो। एक तो बहुत लोग ये कहता है ना कि इंग्लिश हमको समझ में नहीं आता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ग्रामर हो गया, वो कैब हो गया, एंड टॉपिक प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, देखो, सबसे पहला बात कि अगर आपको जो है ना, ग्रामर जो है ना, ग्रामर आपको ये नहीं करना है, ग्रामर आपको ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रामर जो है ना टॉपिक वाइज जो है ना, ग्रामर ग्रामर टॉपिक वाइज पहले पढ़ लिया करो। जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जो भी होता है, ठीक है, सब पहले टॉपिक वाइज एकदम करो। पहले उसका प्रैक्टिस करो। आप ये सोच लो ना कि ये हम करने चले जाए हमको वो, तो भाई जब तक आप बेस ठीक नहीं करोगे ना, इंग्लिश स्पीकिंग ठीक है नहीं हो सकता। बहुत झमेलिया सब्जेक्ट है ये। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए। तो ग्रामर इससे एकदम बेस स्टार्टिंग से कर दो। और स्टार्टिंग से आप करोगे तो ऐसा नहीं कि हाँ आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप ये सोच लो ना कि नेक्स्ट 15 दिन में ना हम पूरा ग्रामर एकदम खत्म कर देंगे। ग्रामर मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, सेंटेंस का फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यूट्यूब पे देख लो। आपको होता है कई लोग कि आप कहाँ से देखे कहाँ से पढ़े, एकदम देखो 2-3 टीचर को आप पहले फॉलो कर लो। ठीक है, उन सब में से जो बेस्ट होगा ना, जिसको बेस्ट सब है, ठीक है, आपको जिसका लैंग्वेज भाषा सब समझ में आता है ना, उसको फॉलो करते रहना एकदम। ठीक है। तो ये काम करना है। ग्रामर जो सबसे पहला प्रायोरिटी, आप ग्रामर जैसे ही ठीक कर लोगे ना, ठीक है, ये आपको करना है, आज न कल आपको करना ही पड़ेगा। ग्रामर ठीक कर लो, उसके बाद ना एकदम आप क्या काम करो, एक तो आपको डायरी आप ले लो वोकैब के लिए। वोकैब कहाँ से करें देखो। वोकैब ना, जैसे ग्रामर आपका ठीक हो गया मान लेते हैं, ठीक है, और आपने छोटा छोटा जो स्टोरी सब है ना, वो पढ़ना शुरू कर दो। या तो न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई कॉमिक हो सकता है, गूगल में न्यूज हो सकता है, कुछ भी। ये सोच लो ना कि हमको ना जैसे कोई भी न्यूज पढ़ना, कोई भी एडिटोरियल के बारे में तो अभी सोचना भी मत, क्योंकि वो तो ऐसे ही पल्ले से ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। अभी आप बेस तैयार करना है आपको। ठीक है, तो कोई भी न्यूज स्टोरी, जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसका ना आप स्टोरी वगैरह पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अब ये पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वहाँ पे आपको वोकैब का दिक्कत आएगा ही आएगा। तो वही करें कि डायरी रखो, रोज का कम से कम ये फिक्स करो ना कि 10 से 20 वोकैब, 20 वोकैब ना रोज का लिखेंगे। सिर्फ याद नहीं करना है, लिखना है। मतलब उसका ये मीनिंग, इंग्लिश वर्ड लिखो, बगल में उसका मीनिंग लिख लो गूगल से खोज के। सॉरी। ये काम आपको डेली करना है। ठीक है, अगर आप ये डेली करते हैं ना, और एक काम करो, नेक्स्ट डे चाहे जब भी टाइम मिले ना, एक बार सिर्फ वर्ड को एक झलक देख लेना है। एक झलक देखने में एक पेज में कितना, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, इतना तो दोगे कि नहीं दोगे? इतना तो दोगे ही ना दोस्तों। ठीक है, बस उसको देखते रहना है, देखते रहना। फिर नेक्स्ट डे आएगा तो ये भी पेज देख लेंगे। बस देख लो, एक बार देख लो बस। याद बिल्कुल भी नहीं करना है, बस एक बार देख लो। आपका ग्रामर ठीक हो गया। ऐसे ऐसे करते चलोगे ना, तो हर तरह के वोकैब के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात आता है, जैसे इतना ठीक हो गया, अब बात आता है कि हम ये तो समझ में आ गया। अब फिर ना आप पेपर वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने भी आ जाएगा, समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करना है, अब ये देखो कि किस किस टॉपिक से ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब क्या कर, उस टॉपिक को सॉल्व कैसे करते हैं ना, ये आप यूट्यूब पे ही देख लो। आरसी कैसे बनाते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे बनाते हैं, कॉमन ईरर कैसे पता करते हैं, फिलर कैसे बनाते हैं। जब इतना आपका काम हो जाए ना, तो ग्रामर देखो, ग्रामर एक ही बार ठीक करना होगा। एक बार ग्रामर ठीक हो गया, 15 दिन में साइड करो इसको। ठीक है, उसके बाद आपका
रीडिंग डेली चलेगा, वो कैप डेली चलेगा एंड टॉपिक प्रैक्टिस डेली चलेगा। ठीक है, अब पूरा मॉक मत लगाओ, टॉपिक प्रैक्टिस आरसी ही उठा लो। आरसी तो वैसे ही समझ वाला है। ठीक है, छोटा छोटा आरसी एकदम, ये मॉक वाला आरसी मत देखना, छोटा छोटा एकदम गूगल पे डालोगे तो बथेरे एकदम इजी इजी लेवल आरसी आ जाएगा। आरसी मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब उसको समझना है, उसका जो क्वेश्चन होता है उसको जवाब देना है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो ना दोस्तों, यही तरीका ही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। रीडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस इसी में आप अपने आप को अप टू डेट करते रहना। पहले अगर हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी अगर ठीक है समझ में आना अगर शुरू हो गया है, उसके बाद धीरे धीरे न्यूज़पेपर पे आएंगे, तो न्यूज़पेपर पे भी वैसा न्यूज़ पढ़ेंगे जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। मार काट धुआंधार लव स्टोरी फलना चिल्ला, ये सब तो समझ में आता ही आता है ना। छोटा छोटा जो टाइटल के साथ रहता है, तो वो सब चीज़ आप पढ़ो एकदम। जब इतना काम अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको इंग्लिश से ना प्यार होना शुरू हो जाएगा। सही बता रहे, जब समझ में आता है ना इंग्लिश तो खूब मजा आएगा, और नहीं समझ में आएगा ना तो इंग्लिश देखने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये काम जो है ना आप रेगुलर बेसिस पे करो, डेली का कर लो, हैबिट बना लो कि हमको जो है ना, आप ये सोच लो, टारगेट ले लो कि नेक्स्ट 60 डेज में ना हमको अपना इंग्लिश ठीक कर लेना, 100% हो जाएगा। लेकिन एक बात तब इसमें ये रहेगा कि जिस दिन अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर आप किए, एक दिन भी गैप मार लिए ना, तो डे 1 से शुरू होगा। ये प्रोमिस करके आप बताओ। फिर अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं हुआ ना, तो इसी वीडियो के नीचे आना, आप कमेंट में जो मन में आएगा भर देना। लेकिन अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपने आप से दोस्तों ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि नेक्स्ट 2 महीने का टारगेट ले लो ना। दिसंबर तो लगा था, दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब लगभग फरवरी तक ये टारगेट कर लो कि फरवरी तक मेरा इंग्लिश जो है एकदम हमको स्कोर आना भी शुरू हो जाएगा। इसमें इतना काम आप करोगे ना, पक्का 2024 में जितना एग्जाम आएगा ना सब धरा जाएगा। ये काम आपको अभी ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता चला जैसे 23 खत्म हुआ है ना, 2024 में भी दिसंबर आएगा कि नहीं आएगा, फिर से खत्म हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना काम आप करो ना टॉपिक प्रैक्टिस करो, फिर उसका बार बार आरसी का, जैसे आरसी सॉल्व होना शुरू हो जाता है, लेवल थोड़ा सा अप कर देना है, हो जाएगा एकदम 100% होना है तय। आप करके तो देखो ना। आई होप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। ये मैं कमेंट को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसका फायदा सबको मिल जाए, क्योंकि ये रोना बहुत लोगों का रहता है। अब हमको लगता है आपका सोल्यूशन हो गया। चलो बाय।